प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। दोस्तों स्वागत है भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आपका। और आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो जो इसके मेन पॉइंट है वो हम इस चैप्टर के हम यहाँ पे बात कर लेने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो भी हम वीडियो के एंड में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दहन क्या होता है, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई क्या होता है, कोई पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देने लगता है, हीट देता है, यानी कि दहन, वो जो होता है वो दहन कहलाती है। ठीक है, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, और जिन पदार्थों का दहन होता है वो क्या कहलाते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते, वो दाह्य कहलाते हैं। और जिन्हें ईंधन कहते हैं। तो दहन किसका होता है, ईंधन का ही होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो जिनका दहन होता है वो होते हैं दाह्य पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दहन अपने आप में एक केमिकल प्रोसेस है। तो जो सूर्य में ऊष्मा होती है या प्रकाश होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, जो होता है नाभिकीय संलयन, उसके द्वारा उत्पन्न होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जिस पदार्थ, देखिए कोई भी पदार्थ जलेगा तब जब वो अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि जिसका ज्वलन ताप जितना ज़्यादा होगा उसको ज्वलन ताप तक पहुंचाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि जिसका न्यूनतम ज्वलन ताप होगा वो वस्तु बहुत आसानी से जल्दी से जल जाएगी। लेकिन जिसका ताप बहुत ज़्यादा होगा ज्वलन ताप, उसको वहाँ तक पहुँचाने में हमें काफ़ी समय लग सकता है। आपने देखा होगा सूखी लकड़ी बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन भीगी लकड़ी नहीं जलती, क्योंकि जब लकड़ी भीग जाती है तो उसका ज्वलन ताप क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि पहले जो उसके अंदर जो नमी होती है उसको सुखाना पड़ता है, उसके बाद वो जाके हीट पकड़ती है। ठीक है, कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए नहीं जलता। ये एक आपका जो है एक टेस्ट दिया गया है आपके एनसीईआरटी में कि कागज़ के कप में पानी को गर्म किया जाता है, नीचे से मोमबत्ती के बर्नर पे, तो कागज़ का कप नहीं जलता और पानी भी गर्म हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है कि जैसे ही उसको जलाया जाता है, हीट दिया जाता है, तो जो जो ऊष्मा होती है वो पानी में चली जाती है। ठीक है, वो ऊष्मा पानी में चली जाती है और पानी गर्म हो जाता है, और जो कागज़ का ज्वलन ताप है वो उसके उस ताप तक नहीं पहुंच पाता जिस पर वो कागज़ जल पाए। जलने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा ज्वलन ताप और तीसरा ऑक्सीजन। अगर हमें आग बुझानी है तो हमें इन तीनों पदार्थों की कमी करनी होगी और आग पे हम लोग काबू पा सकते हैं। सबसे मुख्य चीज़ है ऑक्सीजन। जैसे ही कभी भी आग पकड़ती है तो हमें ऑक्सीजन का संपर्क से काट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की आग हो। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ये देखिए कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में जब आग लगती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन बंद करना है। लेकिन क्योंकि विद्युत उपकरण है, अगर हम उस पर H2O को यानी कि जल को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो है वो विद्युत का चालन संभव है और सामने वाले को दूसरा खतरा, करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जैसे विद्युत उपकरण में कभी भी आग लगती है तो हम वहाँ पे जल का उपयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। आप देखिए, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट देना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव। इनसे क्या होता है, ज्वलन ताप तुरंत कम होने लगता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कभी किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगती है तो उसको क्या कर देते हैं, मोटे कंबल से ढक देते हैं, ताकि जो है वो ऑक्सीजन का संपर्क उस व्यक्ति से कट जाए और जो आग है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो दहन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तीव्र, दूसरा स्वतः, तीसरा विस्फोट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दहन कितने प्रकार के होते हैं।
मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करता है और जबकि लकड़ी का कोयला नहीं करता। नॉर्मल सी बात है, जब भी आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपको दिखता होगा कि एक लौ बन जाती है और उससे क्या होता है, प्रकाश होता है। लेकिन जब लकड़ी का कोयला जलाते हैं तो वो क्या करता है, वो लौ के साथ नहीं जलता। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस पे पूरी एनसीईआरटी आपको इसी तरह से कवर कराएंगे, जो मेन नोट्स हैं वो भी, और जो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनेंगे वो हम वीडियो के एंड में आपको करा देंगे। ज्वाला के भी 3 क्षेत्र होते हैं। अभी तो आपने दहन की बात की, 3 प्रकार के होते हैं, और जो ज्वाला होती है उसके भी 3 भाग होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। हमें दिखता नहीं है लेकिन इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक अदीप्त क्षेत्र, दूसरा दीप्त क्षेत्र और तीसरा ज्योतिविहीन क्षेत्र। तो ज्योतिविहीन से तो आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ पे प्रकाश नहीं दिखती वो क्षेत्र होता है, और दीप्त क्षेत्र होता है जहाँ बिना जले कार्बन कण होते हैं। लेकिन अदीप्त क्षेत्र जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताप होता है। यहाँ से एक चीज़ और है कि जो हमारे जो सुनार होते हैं वो जो प्रकाश का उपयोग करते हैं सोना चांदी पिघलाने के लिए, वो अदीप्त क्षेत्र का करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ताप वाला क्षेत्र होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो सुनार होते हैं वो कौन से ताप का क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। इसका मात्रा किलोजूल प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम को अगर आप पूरी तरह से जला देंगे तो उससे जो ऊष्मा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा होगी, वो उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 है। आपको पता है कि विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा CO2 से होती है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत विषैली गैस होती है और वो कोयले के या किसी भी प्रकार के ईंधन के जो है वो अगर अपूर्ण दहन होता है तो उससे बनती है। ईंधनों के दहन से होने वाले हानिक प्रभाव, धुएं से क्या होता है, दमा और सांस रोग हो जाता है। ठीक है, अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा पूरी तरह से जल जाएगा तो CO2 होगी, और अगर पूरी तरह से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जिससे कमरे में सोए व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, आप देखिए CO2 निकलेगा तो विश्व उष्णन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अम्लीय वर्षा भी इनकी वजह से होती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो है वो जो विषैली गैसें होती हैं उनका जो मिक्सचर होता है उनसे जाके हमारी अम्लीय वर्षा होती है। जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार BPSC में आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के कारण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अगर आपको ऑक्साइड दिया हो तो आप ऑक्साइड पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं दिया हो तब आप सल्फर और नाइट्रोजन पर लगाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी बात के लिए जो BPSC है वो आपके क्वेश्चंस को अमान्य कर देती है, आपके आंसर्स को। अम्लीय वर्षा जो है वो फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में जाए तो जीव नष्ट हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलते हैं तो अम्ल बना देते हैं, और अम्लीय वर्षा होती है। जब अम्लीय वर्षा होगी तो आपकी मिट्टी भी अम्लीय हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे क्या होंगे, उनको नुकसान पहुँचेगा। LPG जो है वो हमारे स्वच्छ ईंधन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, क्योंकि ये धुआं नहीं छोड़ता है, यही कारण कि LPG को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। दहन आपने जान लिया, दाह्य जान लिया। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊष्मा प्रकाश होता है। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जले वह ज्वलन ताप होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल विद्युत उपकरण पे लगे आग को बुझाने में होता है, क्योंकि पानी से जो विद्युत का चालन है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण होता है, लकड़ी का कोयला नहीं, क्योंकि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, ठीक है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं उनमें ज्वाला का निर्माण होता है, लेकिन दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित नहीं होते हैं उनमें जो है वो ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। सोना और चांदी पिघलाने के लिए स्वर्णकार आपसे पहले बताया गया अदीप्त क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। विश्व उष्णन का यानी ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा CO2। अपूर्ण दहन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, LPG से लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, बिल्कुल है, क्योंकि लकड़ी को जलाने पर धुआं होता है, धुएं से CO2 होता है, अगर पूरी तरह से उसको न जलाया जाए तो CO गैस उत्पन्न होती है। ठीक है,
कागज़ वाला जो मैंने वो आपको बता दिया था, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है और जल की उपस्थिति में जो ताप है वो कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। जलने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है: ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन। आग पर तुरंत काबू के लिए ऑक्सीजन संपर्क को काट दिया जाता है, ठीक है। पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, ज्वलन ताप भी तुरंत कम होता है। ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा विकल्प, क्योंकि CO2 कैसे आग को नियंत्रित करती है। देखिए, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, ऑक्सीजन से जो CO2, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि CO2 जो है वो ऑक्सीजन से भारी गैस है या हल्की। तो CO2 जो है वो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण क्या होती है, कंबल की तरह लपेट लेती है, ठीक है, कंबल की तरह लपेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ईंधन बिना ज्वाला के जलता है? तो कौन सा जलता है? कोयला। कौन सा ईंधन है? कोयला, ठीक है। दूसरा है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? तो आपको पता है कि दहनशील पदार्थ की ज़रूरत है, ज्वलन ताप की भी ज़रूरत है और वायु की ज़रूरत है। सारे आंसर सही हैं। कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है अपने ज्वलन ताप पे। आपने पढ़ा था अभी कि जब तक वो अपने ज्वलन ताप पे पहुंचेगा और जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वो पदार्थ उतनी जल्दी आग पकड़ लेगी। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है? तो आपको पता है, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु जो होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल होता है? तो देखिए, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ का? CO2 का। जितने भी वायु उपकरण होते हैं, पेट्रोल और जितने भी वायु उपकरण होते हैं उनमें आपको CO2 का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है कि जैसे पेट्रोल और जल की बात होगी तो वो एक अलग लेयर बना देगी, वो आपका उस तरह से बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला है। मोमबत्ती की ज्वाला में मध्य भाग का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो मध्य भाग का रंग जो होता है वो होता है पीला। ईंधन का ऊष्मीयमान की इकाई क्या है? किलोजूल पर केजी। क्यों है? आपको पता है कि 1 किलोग्राम को जब जलाया जाता था ईंधन को, तो उससे जो ऊष्मा मिलती थी उसको हम क्या कहते थे? ऊष्मीयमान बताते थे। निम्न में से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है? तो आपको पता है लकड़ी, ठीक है। लकड़ी क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है? वो है मिट्टी के तेल का। यहाँ पे किसका है? मिट्टी के तेल का, कि बायोगैस का, कि LPG का, कि पेट्रोल का। अभी आपने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें आपको दिया गया था हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का था, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? LPG का। निम्न में से किस संयोजन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन प्राप्त होता है? तो पता है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो कहाँ ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? वह पदार्थ जो ज्वाला से नहीं जलता है, लकड़ी का कोयला, क्योंकि लकड़ी का कोयला क्या है? वो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा गिलास रखने पर कुछ देर बाद लौ बुझ जाती, किस कारण? जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप गिलास उल्टा करके रख देंगे, उसमें से वायु जो है उसका संपर्क कट जाएगा। ऑक्सीजन के संपर्क के कटने के कारण वो आग जो है वो लौ जो है बुझ जाएगी। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ज्वलन तापमान सबसे अधिक होना अपेक्षित है? तो सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होता है? वो होता है कोयले का। किसका होता है? कोयले का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोयले को जलाने के लिए बहुत देर तक उसमें क्या करनी पड़ती है? ऑक्सीजन का बढ़ाना पड़ता है, उसको हवा देनी पड़ती है ताकि वो अपने ज्वलनशील ताप पर पहुंच जाए। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही विशेषता है। कम ज्वलन तापमान और से आग नहीं पकड़ सकता, उच्च ज्वलन तापमान और आसानी से आग पकड़ लेता है, कम ज्वलन तापमान और आसानी से आग पकड़ लेता है। तो आपको पता है कि जितना कम ज्वलन ताप जिसका होगा वो आसानी से उतनी ही जल्दी आग पकड़ लेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन आपको होगा। जंगल में आग आमतौर पर निम्न कारणों से लगती है: पेड़ों की कटाई,
सूरज की गर्मी, बिजली गिरना, मनुष्य की लापरवाही। किसके कारण से लगती है आप बताएंगे इसका आंसर? देखिए ये जो प्रश्न है वो आम तौर पे बात कर रहा है, ठीक है। आम तौर पे क्या होता है कि आम तौर पे पेड़ों की कटाई इसका कारण हो सकता है, लेकिन आम तौर पे क्या होता है ना कि मनुष्य की लापरवाही भी इसका आंसर सही है, सूरज की गर्मी भी आंसर सही है और बिजली का गिरना भी आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें ये जितने भी आंसर आपको लग रहे हैं वो सारे लगभग सही हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई जो है वो आंसर यहाँ के हिसाब से ये सही लग रहा है। बट अगर इसमें एक ऑप्शन और होगा, ये सारे ही आंसर जो है इसके सही है, क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है और ज्वलन ताप जो है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो जलने लगता है, ठीक है। तो ये जो है वो जो आपका है इसमें सारे ही हैं। सूरज की गर्मी भी हो सकती है, मनुष्य की लापरवाही है कि कभी कभी क्या होता है मनुष्य, आपने खेतों में गेहूं के सीजन में देखा होगा, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आग और माचिस की तिल्ली वहीं छोड़ देते हैं, और क्योंकि घास फूस होता है इनका जो ज्वलन ताप है वो निम्न होता है, वो फट से क्या हो जाता है आग पकड़ लेता है। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें हैं, इसमें किसी एक पे टिक नहीं लगाया जा सकता है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ईंधन का ऊष्मायन किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम इसलिए क्योंकि जो ऊष्मायन होता है वो 1 किलोग्राम पर ही कैलकुलेट होता है। गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण। बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें धुआं निकलता है और वो CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होती है। आसानी से आग पकड़ लेना ये कोई रीज़न नहीं है। इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें से धुआं निकलता है। और आदर्श ईंधन LPG की आदर्श ईंधन जो है वो आदर्श नहीं, स्वच्छ ईंधन के तौर पे हम LPG को मान लेते हैं, क्योंकि आदर्श ईंधन हम की कैटेगरी में कोई भी ईंधन हम नहीं रख सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे जो है वो स्वच्छ ईंधन किसे माना गया है? तो वो माना गया है हाइड्रोजन गैस को। निम्नलिखित में से क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। एक अच्छा ईंधन वह है जो अपने पीछे कई अपशिष्ट पदार्थ छोड़ जाता है। बिल्कुल गलत, हमें गलत ही चयन करना था और ये गलत है। सही क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा करता है, मध्यम दर पर हवा में आसानी से जल जाता है। श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तांबे का पात्र बाहर से काला पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? ये है ईंधन का अनुचित दहन, और उससे वजह से क्या होती है CO2 गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और इस वजह से धुआं बनता है और वो बर्तन को काला कर देता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपना सहयोग इसे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक से हम लोग को पता चलता है कि हमें इसमें और किसी सुधार की ज़रूरत है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो देखता है वो ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को बता सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।